क्या? हाँ, जैसे भी है कि सिक्स ईयर जब मैं कोई चैट करता हूँ ब्रो आई एम नॉट तो थोड़ा सा। हेलो। हाँ अब बोलो। हाँ, अभी आवाज आ रही है। हाँ आ रही। जैसे अभी मैं कोई सेक्स में चैट करता हूँ तो सब्टेलिटी के हेलो। हाँ हाँ, तो सब्टेलिटी के पीछे पड़ा तो काफी ज्यादा टाइम चला जाता है। अरे भाई तुम्हारे वो वर्क नहीं लिए करता। मैंने क्या बोला, तुमने 3 महीने 6 महीने बिताए क्या अच्छे से फील्ड में? नहीं मतलब। नहीं ना। तुम्हारा तुम्हारा ओपनिंग में थोड़ा थोड़ा दिक्कत है, और थोड़ा नहीं बहुत ही दिक्कत है। तो भाई अभी सटल्टी करोगे तो इंट्रोस्पेक्टिव मोड में चले जाओगे। इंट्रोस्पेक्टिव मोड की वजह से तुम माइंड में हीरो बनोगे गेम के। असल में तो कोई और ही होंगे जो सेक्स कर रहे होंगे। हमको ऐसा पर्सन बिल्कुल नहीं बनना है। गॉट द पॉइंट ना। सटल्टी वटल्टी वो सब छोड़ो, जितना मैंने आपको बूट कैंप के टाइम पे बताया ना उतना ही इसको पूरा अच्छे से अप्लाई करो। फिर लेवल 1, फिर लेवल 2, फिर लेवल 3। गेट योर बेसिक सॉर्ट। क्लियर? सर। चेतन, क्लियर ना? हाँ। राज भाई आपने बोला कि नॉन जजमेंटल होने के लिए, बट मैं बहुत बार खुद को ही जज करने लग जाता हूँ। हाउ टू नॉट माइंड बीइंग जज बाय अदर्स एंड योरसेल्फ। एक ही डायलॉग रखो, इस डायलॉग ने मेरी जिंदगी बदली है। भाई एक समझो, जिंदगी में सबका जर्नी अलग अलग है। लाइफ में जिंदगी, ये लाइफ का जो जर्नी है सबका अलग अलग है। जिस समय हम दूसरे को देखते हैं उस समय हम कंपैरिजन मोड में, एंड कंपैरिजन ब्रीड्स एनवीनेस, इट ब्रीड्स इनसिक्योरिटी, इट ब्रीड्स जेलसी, इट ब्रीड्स फोबियास, इट ब्रीड्स वेरियस other level of deeper issues. Avoid that. इनर गेम के हम सेशन में हमेशा काम करते हैं जेलेसी पे, एंगर पे, एंजाइटी पे, डिफरेंट डिफरेंट फोमोस पे। डू दैट, इट्स ऑलरेडी अवेलेबल ऑन यूट्यूब। जैसे जैसे हम आगे बढ़ोगे वैसे वैसे आगे होगा। सो फॉर एग्जाम्पल लाइक यार, मैं पहले ऐसा होता था कि मैं बहुत शॉर्ट हूँ, तो जो भी टॉल रहता था ना मुझसे, तो मुझे ऐसे नफरत होते रहती थी। मुझे ऐसा लगता था कि इसको मारना ही चाहिए। बड़ा ही वियर्ड एटीट्यूड है ना भाई। क्योंकि मैं शायद हाइट के वजह से मैं बहुत इनसिक्योर था, शायद मैं हाइट के वजह से बहुत ये सब चीजें थी। इन वजह से क्या हो गया था, मुझे लंबे लोगों से नफरत होने लग गई थी। मेरा एक दोस्त था, बेचारे ने कुछ किया नहीं था। मैं ऐसे ही उसके साथ में खाली फुकट, मतलब उसको हर चीज में नीचा दिखाने की कोशिश करता था। तब मुझे समझ में नहीं आता था ये बात। लेकिन आज मुझे समझ में आता है, क्योंकि हम बहुत छोटे थे, स्कूल में ही थे। आज मुझे समझ में आता है वो पर्सन में कोई खोट नहीं थी। खोट साला मेरे में थी। मैं शॉर्ट था, मैं इनसिक्योर था, लेकिन वो टॉल था, उसकी क्या गलती है? तो ऐसी हमारी इनसिक्योरिटीज होती है, और ये काफी दबी होती है। दैट्स द रीजन आई टेल यू, डू द इनर वर्क लॉट ऑन योरसेल्फ। मेरा ऐसा होता था, जब गेम में मैं डे गेम करता था, लंबा सेट दिखा तो मैं ही ओपन करूंगा, टॉल लड़की है तो मैं ही ओपन करूंगा। क्योंकि मुझे इनसिक्योरिटी इस बात की थी कि यार आज तक मेरे को टॉल लड़कियों ने शॉर्ट होने की वजह से रिजेक्ट किया है। तो आई यूज्ड टू थिंक इन दैट वे। we if you are not comfortable with your own self, how can you expect that the woman in your life will be comfortable with you? The first thing you have to, जब भी ऐसी कोई चीज हो तो ये समझ लेना, उसका जिंदगी उसका, अपना जिंदगी अपना, अपने लाइफ की जर्नी अलग है, उसके लाइफ की जर्नी अलग है। जब हम कंपैरिजन मोड में होते हैं तो बहुत, और लोग हमेशा बार बार डालते हैं। तो आपको क्या लगता है सिर्फ आपको ही होता है ये, बाकी लोगों को नहीं होता है? मैं जब नया नया कोच बना था मुझे भी लगता था यार इतने सारे तो ले नहीं हुए and इतना सारा ये नहीं हुआ है, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े लोग हैं, अलग अलग लोग हैं, इनसे तो अपन तो ये साला इनके स्टूडेंट है, अपने पास में कौन आएगा? नहीं, मेरे टीचर ने यही बताया था मुझे, जो तुम्हारा है वो तुम्हारे पास चल के आएगा, और जो तुम्हारे पास आया नहीं वो तुम्हारा अभी था ही नहीं। लेकिन अपना काम अपने को पुख्ता करना है। दैट्स यू हैव टू अंडरस्टैंड, अपनी इनसिक्योरिटी, अपना इनर वर्क, इस पे तगड़ा काम करो, एंड डोंट बी जजमेंटल अबाउट योर सेल्फ। योर जर्नी ऑफ योर लाइफ इज वेरी डिफरेंट। हो सकता है आपके लाइफ में कुछ ऐसा हुआ होगा, हो सकता है आपके पेरेंट्स वैसे हो गया हो सकता है आपके लाइफ में कुछ आपने अलग इश्यूज फेस किया हो। किसी डेन बिल्जेरियन को बोलने को क्या जाता है ऐसी लाइफ का, उसका बाप बिलीनियर बिलीनियर था, वो उसके लाइफ की सब फैसिलिटीज थी। इवन द डोनाल्ड ट्रम्प वाज लाइक हिज डैडी वाज समथिंग।
So their journey was life of different. Look at the people who has like around 600, 700, 1500 body count. They live in the United States. They are the full time people जो कम से कम 16-14 साल की उम्र से शुरू कर देते हैं, और जिनके आपके पास, जिनको, जिन्होंने आपकी तरह जॉब नहीं किया, करियर नहीं बनाया, आपकी तरह फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं रही है, ये साले खुले वेले होते हैं। इनसे कंपैरिजन करोगे तो आप खुद डूब जाओगे। सो डोंट जज योरसेल्फ फर्स्ट। ऐसा समझो, सबका लाइफ का जर्नी अलग अलग होता है। पहले मैं बोलता था भोसड़ी के ऐसे ही करना चाहिए, आज मैं बोलता हूँ नहीं, ऐसा नहीं है। ओके, चलो, क्लियर है ब्रो? बस पहले तो अपने आप को जज करना छोड़ दो भाई। ओके सैम, यस सैम। Sir, like you said, whenever we are going to calibrate ourselves and whenever we are looking how's our personality type, then that time I am like कि कभी कभी मेरा ऐसा हो जाता है कि मैं बात करते टाइम पे अगर मैं मतलब मेरे फ्रेंड्स लोगों के भी साथ बात कर रहा हूँ और आपके सभी साथ बात कर रहा हूँ, तो फिर फंबलनेस आ जाती है और ऐसा हो जाता है कि ब्लैंक कभी कभी हो जाता है। और अभी मैंने रिसेंटली 2-3 दिन में एक 10-12 ये किए, अप्रोच किए, कोल्ड अप्रोच किए। तो उसका एक 2-3 इंसिडेंट है, मैं आपको बताऊं अभी। नहीं नहीं, इंसिडेंट मत बताओ इंसिडेंट, क्योंकि इंसिडेंट बदलते जाते हैं गेम के लेवल के हिसाब से। हाँ, क्योंकि अप्रो स्ट्रेटेजिकली अप्रोच किया था, एकदम अच्छा अप्रोच हुआ था और कॉन्वर्सेशन पाँच एक तीन वो पाँच एक मिनट तक गया था। बता, मेरे एक टीचर ने ही मुझे बताया था, नया नया था आपकी जैसा, कनेक्ट किया था। तो उसने क्या बोला था, 1000 सेट है ना, 1000 सेट, उसको स्वाहा करो। स्वाहा समझते हो ना? छोड़ दिए गंगा में। और वाइल उसने एक बात कैलिब्रेटिंग। बहुत अच्छी बोली थी कि 1000 सेट के बाद में ही गेम स्टार्ट होता है। मतलब वो इनसाइट्स, चक्षु खुलने लगते हैं। ओके, सो whenever we are going to or calibrating our mindset or we are just making our mindset to 10-12 किए है ना, इतना दिमाग मत लगाओ। एक्ट्स लाइक नो सटल्टी, नो कैलिब्रेशन, नथिंग नथिंग। ऑफकोर्स थोड़ा सा अवेयर रहो कि क्या होता है क्या प्लेफुलनेस नहीं, नहीं नहीं तो पिट होता है। जाओगे सड़क पे। प्लेफुलनेस और ऐसा नहीं, क्या मतलब प्लेइंग वाइब और लाफिंग नेचर नहीं आ मैंने रहा है, मैंने तो आपको उसके क्या उस कैलिब्रेशन का बताया ना, अगर आप ऐसी पर्सनालिटी हो तो उसको खोलो, जम के खोलो। सो फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं जिम में आने के, मैं इंट्रोवर्ट तो नहीं था, ना ही मैं एक्सट्रोवर्ट था। मेरे एक मेरे एक कॉम्प्लेक्स इशू था। मैं मेरे 4-5 दोस्तों के साथ में बहुत अच्छे से, बहुत बकचोदी, बहुत खतरनाक बातें कर लेता था। लेकिन जैसे ही मैं अपने से थोड़े से बेटर लोगों के साथ में जाऊँ, तो ऐसा मेरा बचपन से एक फॉल्ट रहता था। तो मैंने ग्रो किया ना, मतलब बुक्स पढ़ा, नॉलेज डेवलप किया, मुझे समझा अरे इससे नहीं इससे काम बनेगा, उससे नहीं उससे काम बनेगा। अरे तुमको सिर्फ पढ़ के कुछ नहीं होगा, वो भी कुछ स्किल सेट भी आना चाहिए, ये भी आना चाहिए। ऋतिक रोशन भी स्टैमर करता था बचपन में, लेकिन भाई अभी क्या बोलता है वो, फट 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 फट। तो कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस है जो आपको करना पड़ेगा सर, खोलना पड़ेगा। बिकॉज ऑफ कोर्स द गेम इज अबाउट द वर्बल्स, ऑफ कोर्स एट सम लेवल इट्स अबाउट नॉन वर्बल्स आल्सो। बट आपको खोलना पड़ेगा, आपको काफी चीजें पे काम करना पड़ेगा। और काम तो मरते दम तक करना पड़ेगा, करते करते आपको ग्रो भी करना पड़ेगा। कैलिब्रेशन वगैरह इन सब चीजों के बारे में इतना मत सोचो जब तक आप 6 महीने एक्शन। फर्स्ट थिंग फर्स्ट फिक्स करो। फर्स्ट थिंग क्या फिक्स करना है तुम्हें? तुमको जवाब पता है तुम्हारा, हाँ, क्या करना है? वो करियर का सेट करना है। ऑफ कोर्स ब्रो, दैट्स इंपॉर्टेंट। एक बार देखो, होता कैसे है ना, मेरे साथ में मेरे बुट कैंप में 2 लोग थे दिल्ली के, वो 2-3 साल से गेम कर रहे हैं। वो जैसे ही समर हाउस घुस गए, वो एकदम कुत्ते जैसे हावरे हो गए। कब करूँ, नहीं नहीं परसों जाने का है, फिर मेरे को गाँव जाने का है, ये जाने का है। ये विश्वा भाई थे और हैरी भाई थे। बूट कैंप इनका चल रहा है, विश्वा भाई है कि तुम? हाँ विश्वा भाई, हाँ हूँ। भाई एकदम रिलैक्स बैठे हैं भाई, इनका बूट कैंप शुरू है, इनको कोई लेना देना नहीं। मैंने सिर्फ विश्वा भाई को एक ही पूछा, ये होता है साला मैच्योर आदमी का अंडरस्टैंडिंग। मतलब विश्वा भाई यहाँ पे अपना घर है, यहाँ ये घर से इस क्लब में आना अपने लिए बड़ी बात है? नहीं बोले भाई, तो भोसड़ी का रोज ही जाते हैं, मैं तो रोज भी आ सकता हूँ, क्या बड़ी बात। तो समझ रहे हो, उन्होंने सही मेन सही कर सही। दिया। तो वो क्लब में भी जाएंगे तो हावरे कुत्ते की तरह तूतनी पड़ेंगे इधर उधर। उनको पता है आज मैंने 1000 रुपए का स्टैक पे करके क्लब में गया हूँ, अगले हफ्ते आना ही है फिर से, ऑफिस के लोगों को ही उधर की जगह इधर लेके आ जाऊंगा। यू अंडरस्टैंड सैम, दैट्स द मेन थिंग। समझ में आ रहा है? यस यस,
हाँ, हम्म, तो भाई फिक्स द मेन थिंग, बिकॉज गेम सबके लिए अलग अलग। अब मैं कैलिब्रेशन के ऊपर कुछ बोल दूंगा, तुम कुछ और इंटरप्रेट कर लोगे, राइट ना? हाँ हाँ हाँ, मतलब मैं स्टोरी बताऊंगा आपको कुछ मत क्योंकि करना, जितना मैंने तुमको बताया था ना, फिक्स द वन थिंग। मेरे लिए वन थिंग क्या है इम्पोर्टेंट, वही है। मतलब मेरे लिए, मतलब सैम के लिए इम्पोर्टेंट थिंग क्या है? घर से निकलना। पेरेंट्स के वातावरण में आदमी थोड़ा सा दूषित भी हो जाता है। जब उम्र हम्म हो जाती है तो पेरेंट्स भी टूमने मारने लगते हैं, एजुकेशन भी, उसका माइंडसेट फकअप हो जाता है। 6 महीने इसको डिसोन करो, गेम नाम की, लड़की नाम की फैक्टर होती है, भूल जाओ, और फटाक से मूव टू। बिकॉज इंडक्शन सेशन में क्या सीखा हमने? डिस्कार्डेड स्कैटर्ड एनर्जी, इट विल हैम्पर यू। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि मैं जिम नहीं जाऊंगा, ऐसा नहीं है कि मैं मूवी नहीं देखूंगा, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ अलग अलग चीजें नहीं करूंगा, ऑफ कोर्स। बट द बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन यू विल रिमूव दैट। समझ रहे हो ना? तुम इसको उसको मिलोगे, इसका इसका देखोगे, इसको इसको करोगे। ब्रो अंडरस्टैंड देयर लाइफ जर्नी इज डिफरेंट। इसके पहले मैंने बताया था, उनकी जॉब फिक्स है, उनको जॉब में कोई काम नहीं है, उन्होंने मस्त बॉडी बना लिया है, पूना में रहते हैं वो। प्रिंस भाई से मिले थे ना आप? हाँ हाँ ब्रो उनका कितना सॉर्टेड है। पहले तो उन्होंने सबसे फाड़ू बॉडी बनाया, ये तो मानते हो ना आप? सॉर्टेड है सॉर्टेड। सॉलिड। 10 बंदों में उनको खड़ा कर दूंगा तो वो सबसे खतरनाक दिखेंगे, ये मानते हो? उनका जॉब भी सॉर्टेड है, उनकी फैमिली भी सॉर्टेड है, हम्म। उनके पास में फ्रीडम भी है। और सेटअप भी अच्छा खासा है। हाँ, सेटअप भी अच्छा है। तो उनके अंदर से ही निकलता है वो, समझ रहे हो ना? यस। या इनर गेम is becoming hampering on you on the outer game. Forget about that outer game. Work on your inner game, your mindset, your job, your career. Fix that. Get that fix first. अरे मैं इतना पॉजिटिव किया है, लाइक अभी जैसे मैं 4 बजे उठा हूँ, 4 बजे से मैंने इतना क्रिया किया है, मेडिटेशन किया है। मैं अगर 10 मिनट मेरे मासी से मिलूंगा तो मैं निगेटिव हो जाऊंगा थोड़ी देर में। समझ रहे हो ना? यस। हाँ, पिक द वन थिंग फर्स्ट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके देन, व्हाट पर आर। एक एक क्वेश्चन है कि हाँ, प्लेफुलनेस और ये वाइब में लाना है ऐसा। वाइल कोल्ड अप्रोचिंग ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसे वाइब में लाना है। तो आई हैव टू मेक दैट लाइक आई हैव टू सी दैट वीडियोस की कॉमेडी वीडियोस और ये और मूवीज एंड ऑल एंड उसमें कोई सीन्स वगैरह ऐड करना, ये बात बात करते टाइम ऐसा लाफनेस करना ऐसा। ये सब ऊपरी ऊपरी स्तर की चीजें, ये सब करो, इसमें कोई गलत बात नहीं। बट क्या होता है ना, अगर जड़ों पे काम नहीं किया ना, तो इट डजंट वर्क। वो फिर से प्रॉब्लम आने लगती। जैसे फॉर एग्जांपल, ग्रास है, ग्रास को अगर ऊपर ऊपर से काटा ना, तो फिर से वो बढ़ने लग जाएगी, उसको जड़ से उखाड़ना पड़ेगा। वैसे ही हमारे पर्सनालिटी का भी है, हमको जड़ पे काम करना पड़ेगा। जड़ पे मतलब लाइक ऑफ कोर्स आपको बहुत हैवी हैवी लेवल की स्टफ्स करने पड़ेंगे, अपने इनर गेम से लेके, अपने पर्सनालिटी से लेके, अपने पब्लिक स्पीकिंग से लेके, अपने वोकैबुलरीज के लिए। कोई ऐसा शॉर्टकट नहीं है भाई कि भाई मैं फटाक से वाइब में आ जाऊं। ऑफ कोर्स तुम गेम करते 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 धीरे 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 आ जाओगे, इसका जवाब आगे रहेगा। इसका जवाब आगे रहेगा, कल, कल नहीं परसों रहेगा, परसों रहेगा इसका जवाब। बट जितना है उतना पचाया क्या हमने, ये भी इंपॉर्टेंट है। नहीं तो भाई पेलते ही जा रहे हो दिमाग में। क्लियर है सैम? यस यस, क्लियर क्लियर। मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, सैम के लिए? करियर सॉर्टेड कर। करियर और लोकेशन सॉर्टेड, ये दो चीजें सॉर्टेड हो गई। मैं रोज गेम करूंगा, रोज अलग अलग इंसिडेंट होंगे, रोज अलग अलग एक्सपीरियंस होंगे। साला 13 ही सेट किए, 1300 सेट करोगे तो अलग हो जाओगे तुम एकदम, बराबर ना? बराबर। गिन के 8-10 दिन गए होंगे पुणे, उसमें ही तुमने एक अपना एक आइडेंटिटी, अपना एक इंट्रोस्पेक्शन बना लिया। ये तो ऐसी बात होगी ना, मैं 4 दिन जिम गया और 4 दिन में ही सोच रहा हूँ यार हो रहा है क्या कुछ। नहीं ना, ऐसा नहीं होता है भाई। यस। हाँ, मतलब आज ही प्रोटीन खाया, आज प्रोटीन बुलाया मैंने, आज खाया, और एकदम फोन लगाए बोल रहा हूँ ट्रेनर को, लाइक आज प्रोटीन खाया मैंने, अब बताओ मेरे को लगता है ना प्रोटीन ऐसा ऐसा है, आइसोलेट लेना चाहिए। बोलेगा भाई तू पहले 6 महीना आ जिम, बाद में देखते हैं तेरा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट आर सम थिंग्स दैट इवन नेचुरल्स डोंट कैच, विच यू सेड? सटलिटी, कैलिब्रेशन,
नॉन जजमेंट अच्छे नेचुरल्स, नेचुरल्स में भी बहुत कैटेगरीज होती है भाई। इसका सवाल आगे आएगा, इसका जवाब आगे आएगा कि वाई नेचुरल गेम इज नॉट फॉर यू। कल आएगा, कल कल या परसों आएगा। विदाउट गेटिंग इनटू स्टेट गेम नहीं हो पा रहा है। नॉर वर्बल्स आर गेटिंग फक्ड अप when I am not into state, not able to fun and flow. I am not able to feel good in good shape. My state will get transferred to her. How to game without getting into state? You have a problem of state game. State game is something कि मैं स्टार्टिंग के 3 सेट करूंगा तो मैं रिसेट हो जाऊंगा मेरा माइंड, और फिर मैं गेम करूंगा। अरे वो क्या वो क्या वो क्या अरे यू आर टॉकिंग विद पीपल, यू आर नॉट टॉकिंग विद क्या इंडक्शन मोटर है क्या साला? ब्रुम 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 ब्रुम। जनरेटर शुरू कर रहे हो या कहीं? 2-3 बार झटका मारना पड़ रहा है। इफ दैट इज अ प्रॉब्लम, स्टेट गेम मैं भी करता था। स्टेट गेम थोड़ा स्टार्टिंग में ठीक है भाई, स्टार्टिंग में ठीक है। गेमर लोगों को ये मरते दम तक ही प्रॉब्लम रहता है स्टेट गेम, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। स्टेट ऑफ नेचुरलाइजेशन आना चाहिए। स्टेट ऑफ नेचुरलाइजेशन तब आता है, सी ब्रो, फॉरगेट एवरीथिंग देन, बी अ हाई वैल्यू मैन, दैट सिंपल। और हाई वैल्यू मैन कैसे बनते? वाल दोनों तरफ काम करे, दोनों वैल्यूज पे। यस, इनर गेम मैटर्स मोर। हाउ कैन आई लर्न इनर गेम? इंट्रोडक्शन, अनलीश द इनर गेम प्रोग्राम है, व्हाट्सएप ग्रुप यूट्यूब पे डाला है पूरा, देख ले। मैसेज कर देना मुझे, मैं सेंड कर दूंगा। और वैसे भी तुम्हारे सेशन के बाद में हम जूम पे कनेक्ट हो गए तो आई विल इन्फॉर्म। भाई जब से मेरा सब कुछ सॉर्ट होता है, गेम करने का दिल ही नहीं करता। जब कुछ नहीं होता तब ही थोड़ा मोटिवेशन रहता है, अदरवाइज आई डोंट फील पुश टू डू हाउ टू चेंज इट। भाई बड़ा डीप सवाल है भाई। जब मेरा सब कुछ सॉर्ट होता है, गेम करने का दिल ही नहीं करता। मे भी आपका आपका फिर सेक्स ड्राइव का प्रॉब्लम है। कभी कभी है ना, लोगों को सेक्स चाहिए, ऐसा उनको लगता है, लेकिन उनको सेक्स नहीं चाहिए। अबे तुमको अगर सेक्स चाहिए तो सेक्स से अगर तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व होता था ना बहन भाई। मैंने आज बहुत बहुत देखा है, बहुत लोगों को देखा है, वो गेम में आते हैं, उनको सिर्फ सेक्स नहीं चाहिए भाई, उनको चाहिए सेक्स वर्थ एज अ मैन, जो उन्होंने अपने पास्ट में गमाई है। ताकि उनको कभी रिजेक्शन फेस हुआ होगा किसी लड़की से, किसी लड़की ने उनको छोड़ के किसी और को चूज किया होगा, शायद माँ बाप का प्यार नहीं मिला होगा, शायद वैलिडेशन अप्रूवल नहीं रहा होगा, शायद जैसे मेरे केस में, मेरे केस में मेरे 6-7 ले जब हो गए तो मैं उब चुका था उन चीजों से। और जब मैंने अपने आप को एनालाइज किया तो मुझे लगा कि मैं सेक्स के लिए तो नहीं आया था भाई। मैं आया था यहाँ पे पावर के लिए, जो मेरे पास में कभी नहीं थी। मैं आया था उन चीजों के लिए जो मुझे कभी नहीं मिली, और जब वो चीजें मिलने लग गई ना, तो मैं उन चीजों से भी उब गया। देखो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, आपको देखना है कि आप ये अपने एक्सपीरियंस से कैसे रिलेट। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं बचपन से शॉर्ट था, तो मैंने सोचा स्पोर्ट्स में थोड़ा अच्छा हो जाओ, कैप्टन बन जाओ, कैप्टन बन गया। दिन बहुत प्रैक्टिस करता था, बहुत हसल करता था, तो मुझे लगा है इससे मुझे पावर मिली। उसके बाद में आगे और जब चीजें बढ़ी मेरी, तो सबकी गर्लफ्रेंड्स बन गई। तो मुझे लगा फिर जिस बंदे की गर्लफ्रेंड होती है उसकी चलती है, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड जो उसको बोलेगी वो वहाँ ग्रुप वहां जाएगा। फिर जो वर्ड मेरा तैयार हो गया था, वो वर्ड जो है वो सिर्फ गेम से ही रिलेटेड बन गया। फिर मैंने, पता नहीं, फिर तो मैंने काफी जिंदगी में काफी साल 11वीं से लेके काफी साल तो फालतू गंवा दिए, लाइक इतने साल वेस्ट गंवाए। पर जब मैं पर्सनल डेवलपमेंट में आया, जब मैंने जिंदगी में शिव खेरा को देखा, किताब तो ऑलरेडी मैं उसकी पढ़ के था, तो मैंने देखा यार इस पर्सन की बहुत रिस्पेक्ट है। लेकिन वो 2-3-4 सीट रह गए थे, जस्ट बिकॉज आई एम शॉर्ट आई एम रिजेक्टेड, जस्ट बिकॉज आई एम दिस आई एम रिजेक्टेड, लाइक दिस बिकॉज आई डोंट गेट, आई वांट टू बी लीडर ऑफ ट्राइब। फिर नशा ही चढ़ते गया, गेम का नशा ही चढ़ते गए, धीरे धीरे धीरे। क्योंकि आप जैसे संगत, आपकी जैसे संगत होती है वैसी आपकी रंगत होती है, तो वैसे बनने लग गई। तो फिर आपको सेक्स चाहिए था, ऐसा नहीं था सेक्स चाहिए नहीं था। पर जैसे जैसे सेक्स मिला, पहला सेक्स मिला तो मैं बिल्कुल ही खुश नहीं था। 2 साल इतना गेम करने के बाद में बहन सेक्स हुआ मेरा। मैं सोच रहा था इतना मेहनत किया, इतना परिश्रम किया बहन इसके लिए। और लाइक मेरा मेरा और मेरे साथ में जो रहता था शुभम सर, वो तो बहुत ही उछल रहा था।
और मामा तुम्हारा ले हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अरे मैंने बोला कुछ मजा नहीं आया मामा। पता नहीं शायद आदमी ज्यादा संघर्ष कर लेता है। क्यों सेक्स अच्छा नहीं था, मतलब सेक्स तो बहुत बढ़िया था यार। अलग अलग किस्म के एक्सपीरियंसेस मिले। बट वो 3-4 घंटे के लिए अच्छा था, उसके बाद में मैं आके रह गया, वो खाली खाली महसूस कर रहा हूँ अपने आप को। फिर दूसरा हो गया उसी मंथ पे। फिर फिर दूसरा हो गया तो मुझे लगने लग गया साला ये फ्लूक तो नहीं है, तुक्का तो नहीं है। फिर 7-8 महीने में ईगो में चले गया, ईगो में। तो वो जो 7-8 महीने जब ले नहीं हुए थे ना, उस समय मैं क्या करता था ना, लोगों को बुलाता था। और लोग भी मेरे पास में आते थे, क्योंकि 2 ले भी हुए थे, मेरे पास क्रेडिबिलिटी भी था। तो मैंने देखा मैं अचानक लीडर ऑफ ट्राइब बन रहा हूँ। अचानक से मैं अपने बचपन में गया हूँ। जब हम इनर चाइल्ड हीलिंग वगैरह का, अनलीश द इनर गेम में अगर आगे जाएंगे तो उसके ऊपर हम इसके ऊपर बात करेंगे कि जो आपके सब पैटर्न्स, आपकी सबकी जड़ें आपके पेरेंट्स से आई है, और आपके पेरेंट्स के ही इश्यूज आपके बने हैं। और उसी हिसाब से आपकी कंडीशनिंग हो रही है। जिसको करना है इनर चाइल्ड हीलिंग तो कर सकते हैं। डॉक्टर न्यूटन कोंडदेवी इज वन ऑफ द एक्सपर्ट। ही चार्जेस लाइक अराउंड, अभी तो लैक्स ले रहे हैं। तो ही कैन डू विद दैट लॉट ऑफ पीपल इफ यू रियली वांट टू डू इट। इफ यू हैव अ फादर्स इशू, इफ यू डोंट हैव, इफ यू हैव फादर्स इशू और मदर इशू, और दिस लाइक एन नंबर, इफ इट इज कमिंग फ्रॉम दैट, डू दैट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वो आपके एकदम जड़ों पे काम करे, आपको चाइल्डहुड में लेके जाएगा, चाइल्डहुड में क्या हुआ था। तो ऐसे पैटर्न्स, तो फिर मैंने 8 महीने तक ये इसलिए बेवकूफी की ना, क्योंकि कभी अप्रूवल नहीं होता। साला मैं खड़ा था तो राज कहाँ है, राज भाई कहाँ हो, अरे गेम कर रहे हो, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। मैं उस वैलिडेशन का भूखा बनने लग गया। जब भूखा बनने लग गया तो मुझे समझ में आया इसमें कुछ पड़ा नहीं है साला। फिर मैं फिर से यहाँ गेम में आया, फिर सिखाने लग गया, कोच बन गया। अभी भोसड़ी के इतने लोग फोन लगाते हैं गेम करना है, ये करना है। अरे नहीं करना है भाई, किसी के साथ नहीं करना है। क्योंकि अभी वो अप्रूवल निकल गया है। अभी मैं वैलिडेशन की भीख नहीं मांगता हूँ। चले अब 8-10-15 मैसेज जैसे पड़े रहते थे, पैसा देगा तो यू आर इन, अदरवाइज नॉट आउट। तो अभी शायद उस चीज की, अभी शायद फादर्स अप्रूवल की भूख भूख है, क्योंकि पापा हमेशा बोलते हैं अबे तू तो हमारे शहजादे की तरह है, नाकारा शहजादा है तू, तेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं। इसलिए अभी ये सब कुछ छोड़। वी चेंज वी इवॉल्व आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। हो सकता है तुम्हारे लिए जो तुम बोल रहे हो, तुम्हारे लिए साला उसकी जरूरत ना हो, तुमको सेक्स की इतनी भूख नहीं होगी, शायद किसी और चीज की ज्यादा भूख होगी। इसीलिए वैसा है कि जब लाइफ में सब कुछ सॉल्व होता है तो गेम करने की इच्छा नहीं होती। भाई जिसको साला सेक्सी चाहिए ना, जिसको इसको इससे लेना नहीं है, इससे लेना नहीं, उसका इसका मतलब उसका दिमाग घुटनों में नहीं है भाई, उसका दिमाग लंड में है। ऐसे पर्सन का ऐसा होता है, उसका लाइफ भी शॉर्ट है तो भी उसको गेमिज करना है, उसको लड़की चाहिए। और होता है ब्रो, कुछ कुछ लोगों के पैटर्न्स बदलते हैं एक्सपीरियंस के हिसाब से। यू हैव टू फाइंड योर्स। शायद आपको इतनी जरूरत नहीं है, शायद आपको ऐसा लगता हो कि एक दो फुलफिलिंग रिलेशनशिप मिल गई, मतलब एक आधे सीरियस रिलेशनशिप में चाहा है तो मैं गेम भी छोड़ सकता हूँ, ऐसा भी हो सकता है। पहले मैं ऐसे लोगों को बहुत चूतिया समझता था, क्योंकि मैं पिकअप कोच था ना। तो पिकअप कोच था और रेड पिल था, तो मेरे को ऐसा लगता था। ऐसा नहीं, सबका जर्नी ही अलग अलग। ओके, वन वन मोर क्वेश्चन लास्ट, देन वी विल रैप अप। राज भाई ऐसा मत करना, मैं अकेला हो जाऊंगा। अरे अरे, नहीं 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 भाई, मेरा तो कोई प्लान नहीं है शादी करने का। अपन विश्वा भाई क्या करने वाले हो, तुमको मेरा फ्यूचर ब्लूप्रिंट बता दो। अभी फनल वनल सेट हो जाएगा, सब कुछ तगड़ा ये हो जाएगा। फिर अपने पास क्लाइंट भी आ जाएंगे, अपने को मिकटाओ बंदे ही टारगेट करने हैं। तुम तो अपने आदमी हो। ऐसे बंदे ठीक है देखो भाई। जिनके बाप के पास बहुत पैसा है, जिनको शादी वादी नहीं करना है जिंदगी भर, सिर्फ चोदना ही चोदना है। ऐसे बंदे पकड़ेंगे अपन, सही सही। लास वेगास मायामी घूमेंगे। तुमको लेके जाऊंगा मैं तुमको। मैं जिस दिन पैसा आया ना, तुम सिर्फ अपनी अंडरवेयर और टूथब्रश लेके आ जाना, बाकी सब मेरे तरफ बिल्कुल से। बिल्कुल बिल्कुल। वो साला अलग से पैक कर लिया है। तुम्हारा तुम्हारा जो हेयर होस्ट साला है, पर्सनल फ्लाइट ब्लेड बन गया ना मेरा। एकदम तुमने जो फोन में देखा होगा ना प्लेन पे करते, वैसे ही करवाऊंगा तुमसे। आमीन भाई आमीन, जरूर होगा। हाँ। अरे ये वॉपर कुछ खास लोगों के लिए बाबा। सबको लेके जाऊंगा, प्लेन नहीं बस बन जाएगा। ओके गाइस, किसी का कोई और सवाल? हाँ, आपका कोई सवाल था क्या विशु भाई? नहीं 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 नहीं। अच्छा अच्छा, चलेगा गाइस, ओके। देख लेते हैं क्या है। ज्यादा वो स्पेशल क्वेश्चन पढ़ने से पहले मेरे पास इससे कुछ बूट एक्सपीरियंसेस कैंप, होने चाहिए। मैं भी आऊंगा मिस्ट्री से बूट कैंप लेने। हाँ ऑफ कोर्स ब्रो। हाँ जाएंगे ना मिस्ट्री, पता नहीं कितना दिन का रहेगा नहीं रहेगा, बट ऑफ कोर्स ले लो। इफ यू हैव मनी मिस्ट्री से बूट कैंप ले लेना। कुछ 10-12 लाख लेता होगा।
ओके चलो, ओके गाइस, सी यू टुमारो। एक बार मुझे बता दो टाइमिंग क्या रखना है, फटाफट फटाफट। 10:30 रखना है या 10, 8 रखना है? 10, 10। 10:30 भाई। राज भाई मेरे राज भाई मेरे लिए 8 बजे, क्योंकि टेन अच्छा थर्टी ना तुम्हारे लिए फिर 8 बजे। लेट हो जाता है। 10:30। 10:30 ठीक है, वो वोटिंग पोल करते हैं। 10:30 ओके। 10:30, 1, 2, 10:30, 10:30। बाप रे, तो 8 वाले हैं, 1, 2, 3, 4, 5। ओके, 10:30 वाले 1, 2, 3, 4, 5, 6। ओके, 10:30। चलो, ओके गाइस, गुड नाइट, टेक केयर।